हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से रीडिंग के साथ आ गई हूँ। और गाइस, यहाँ पे भी आज राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न राशि वालों की रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में मकर राशि। ठीक है। सो इस अक्टूबर मंथ में आप लोगों की लव लाइफ एंड करियर में देख लेंगे क्या निकल के आता है, कौन से ऐसे हिडन मैसेजेस है जो छुपे हुए जो आपको जानने की ज़रूरत है, और कौन सी ऐसी गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग आने वाली है गॉड यूनिवर्स की तरफ से। सो हम चेकआउट कर लेंगे, है ना? ओके। सो पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। और गाइज, आपको टेंशन नहीं लेना। ये अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रख लेना, नहीं तो दूसरों के लिए छोड़ देना। और आपको लगता है रीडिंग आपसे रेजोनेट बिल्कुल नहीं हो रही है तो आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। और कहीं पे भी आपको लग रहा है कुछ भी घट रहा है आपकी लाइफ में इस तरह से, तो आप ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। सो खुश रहिए और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है ना? ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है ना? सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। ठीक है। सो गाइस, क्या हो रहा है मकर राशि वालों, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है इस समय? आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। खास करके मैं देख रही हूँ करियर में तो दिख ही रहे हो, और लव लाइफ में भी आप परेशान दिख रहे हो अपनी लाइफ में। इस समय करियर तो आपका थोड़ा सा अभी पीछे नियर पास में कुछ परेशान उसमें थे ही, लेकिन लव लाइफ भी उतनी अच्छी नहीं आपकी चल रही थी। ठीक है। तो क्या हो रहा था गाइस, इस तरह से स्टक हो रखे थे लव लाइफ में। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि स्टक हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको प्यार दे रहा हो तो आप उसका लेना नहीं चाह रहे। वो कोई भी हो सकती है, आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड, है ना? या फिर आप किसी को देना नहीं चाह रहे। दोनों में से एक बात हो सकती है। आप किसी को देना भी नहीं चाह रहे, लेना भी नहीं चाह रहे, दोनों में से एक बात हो सकती है। 4 ऑफ कप का कार्ड यही दर्शाता है ना? कि आप किसी का प्यार लेना नहीं चाह रहे थे इस समय पे, है ना? और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक लव लाइफ में ग्रोथ रुकी पड़ी थी। आप थोड़ा सा हो सकता है कहीं पे अपने करियर में परेशान हो सकते हैं, और इस तरह से रो रहे थे। कहीं कभी ना कभी रोना भी आ जाता था कि लव लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, चाह के भी मैं उस इंसान को प्यार नहीं दे पा रहा। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी इशू भी हो, ये भी हो सकता है। थर्ड पार्टी इशू दिखाई दे रहा है, तो किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, या फिर कोई थर्ड पर्सन के वजह से आप अपने प्यार से मिल नहीं पा रहे हो, ये भी हो सकता है ना? फिर आपने क्या करा गाइस? कुछ नहीं, आपने सारी चीज़ें गॉड डिवाइन पावर को सरेंडर कर दी कि आप ही देख लीजिए, मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं हो पा रहा, इतना और मैं सहन नहीं कर सकता और नहीं कर सकती। आप रोए भी हैं बहुत ज़्यादा, खुद को बैलेंस करने की कोशिश भी करी है। हो सकता है कि काम की वजह से भी इफेक्टेड हुए हैं, या फिर लव की वजह से इफेक्टेड हुए हैं। दोनों ही चीज़ें मिलके आपकी लाइफ में थोड़ा सा परेशानी दी है उस चीज़ों ने आपको। और आप सोच रहे हैं कि मेरा कोई सोलमेट कनेक्शन या मेरा लवर कहाँ है, मैं उससे प्यार कर सकूँ, है ना? तो आप ऐसा सोचते थे, पर वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। पर कहीं ना कहीं अपने करियर में फंसे रहे, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से लाइफ में कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, है ना? लेकिन जो भी आपका लव कनेक्शन है उसमें अब आप एक्शन लोगे, प्रयास करोगे, है ना? और अपने प्यार में ग्रोथ लाने की कोशिश करोगे। आप अब अपने कनेक्शन के लिए आप ये ग्रोथ, अपने कनेक्शन को ग्रोथ देने की कोशिश करोगे, या आपकी लाइफ में ग्रोथ आती हुई दिख रही है प्यार को लेके भी। प्यार आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। जो भी कनेक्शन प्यार का है, इस अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। एक प्यार आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, या फिर जो आपका प्यार है वो प्यार, या फिर आपकी वाइफ, हस्बैंड, एक अच्छी कंपैटिबल पार्टनर कोई दिख रहा है जिसके साथ आप एक अच्छा रिश्ता कायम करोगे, अच्छा रिश्ता बना पाओगे, कंपैटिबिलिटी से उनको प्यार कर पाओगे, बराबरी से प्यार कर पाओगे। कोई अच्छा रिश्ता आते हुए दिख रहा है, कोई कनेक्शन आते हुए दिख रहा है, चाहे भले ही थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में हो, लेकिन कोई कनेक्शन दिख रहा है। और हो सकता है उस पर्सन से आपकी मैरिज भी हो जाए, या फिर ऑलरेडी मैरिज है तो रीयूनियन दिख रहा है। ठीक है। अगर बहुत सारे लोग एक ऑलरेडी कनेक्शन में थे, ऑलरेडी एक मैरिड लाइफ में जी रहे थे, लेकिन वो मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी पहले, आप बहुत सफ़र कर रहे थे, उसमें ग्रोथ नहीं थी, तो ग्रोथ तो दिख ही रही है, लेकिन दोबारा से रीयूनियन दिख रहा है। और जो लोग अनमैरिड हैं, उन अनमैरिड की लाइफ में एक कंपैटिबल पार्टनर आता हुआ दिख रहा है, और प्यार आते हुए दिख रहा है, एक मैरिज आती हुई दिख रही है। तो ये तो बहुत ब्यूटीफुल हो गया, क्योंकि अब खुद यूनिवर्स ही आपके साथ न्याय करने वाले हैं, है ना? खुद न्याय करने वाले हैं, वो खुद आपको देखने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में कि जो भी वो एक स्टक सिचुएशन जो भी थी, है ना, ऐसे बंदे से पड़े थे, वो स्टक सिचुएशन को यूनिवर्स अब खुद देखने वाले हैं, वो खुद आपको जजमेंट देने वाले हैं। और आप एक एम्परर या रानी कह सकते हैं ना, इस तरह से क्वीन और किंग वाली फीलिंग में आने वाले हो, क्योंकि आप अपने पार्टनर को रानी या राजा मानते हो, तो वो एक आपको आपकी दिल की रानी और राजा बनने वाले हैं। मतलब आपकी लाइफ में रानी और राजा कोई ना कोई आने वाला है, एंट्री लेने वाला है। ठीक है। और आप उस इंसान को बहुत बराबरी से प्यार दे पाओगे, बहुत ज़्यादा ये प्यार आता हुआ आपकी लाइफ में दिख रहा है। ठीक है। सो खुश हो जाइए, क्योंकि आपके उसी पार्टनर से, या फिर कोई न्यू कनेक्शन कह सकते हैं, उस पार्टनर से आपकी लाइफ में मैरिज आती भी दिख रही है ना? मैरिज मिलेगी आपको उस पार्टनर से।
एंड आपके लव लाइफ में तो मैंने बता दिया। एंड करियर में आपका क्या हो रहा है गाइस, करियर में आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान हैं जो भी आपकी लाइफ में इस तरह से एक डाउनफॉल आपने फेस किया है करियर में, बहुत ज़्यादा नियर पास में आपने इस तरह से परेशानी देखी है मतलब अपने इस चीज़ को लेके, अपने काम को लेके, वर्क को लेके, है ना, इस तरह से डाउनफॉल देखा है। हो सकता है आपको लॉसेस हुए बिजनेस में, या आपने आपका इंक्रीमेंट रुक गया हो आपकी जॉब में, कुछ भी आपने कुछ तो लॉसेस देखे हैं, है ना। तो आपका अब ये साइकिल चेंज होने वाला है, साइकिल आपका बदलने वाला है, और बुरी सिचुएशन गुड में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। और आपने ये चीज़ खुद इसको मैनिफेस्ट किया है, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया है, आप खुद अपनी लाइफ के मैनिफेस्टर हैं। तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें अच्छी सिचुएशन गुड में, बैड सिचुएशन गुड में बदलती हुई दिख रही है, और ईश्वर खुद आपके साथ न्याय कर रहे हैं। तो वो न्याय आपकी तरफ आ रहा है। तो जो एक मनी को लेके एक लॉसेस जो देखे थे, वो आपको उसमें भी रिकवरी मिल रही है। और ये बहुत सारे एक नहीं मैं कई बोलूँगी, इस अक्टूबर मंथ में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। ये जो दिख रहा है ना, मुझे दिख रहा है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। मतलब आपका बिजनेस है तो वो अच्छा दौड़ने लगेगा आपका, और आपका अगर कोई जॉब है मैं बोलूँगी तो उसमें इंक्रीमेंट देने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, या बड़ी किसी पदवी पे जाने वाले हो, कुछ तो कोई तो चेयर हासिल होने वाली है, कुछ तो अच्छा हो रहा है ना, कुछ अच्छा मिल रहा है। और बहुत मनी जिस मनी से आप बहुत ज़्यादा ऐसे निराश खड़े हुए थे कि वो मनी मेरे पास कब आएगा, तो ईश्वर आपको खुद वो मनी दे रहे हैं। वो एक बादलों से हाथ आ रहा है, ये ईश्वर आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ को भेज रहे हैं। बस आपको जब वो अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ग्रैब करना है, जल्दी से वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। और ये अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत गुड ब्लेसिंग लेके आ रहा है, गुड न्यूज़ लेके आ रहा है ना, ठीक है। आपको बस अपने वर्क एरिया में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं, बहुत मेहनत करनी है अपने मनी पे, पेंटिकल पे बहुत मेहनत करनी है। आपकी लाइफ में इतना पैसा आ रहा है ना, ये 9 ऑफ पेंटिकल, एक लग्जरी लाइफ आने वाली है। इतना पैसा होगा कि दिल दिमाग हर जगह पैसा पैसा, मतलब इतने सारे पेंटिकल के कार्ड आ रहे हैं, मैं तो हैरान हो रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड आ गए गाइज आपके लिए पेंटिकल के लिए। सोचो कितना पैसा आ रहा है आपके पास। मतलब ये अक्टूबर से मन से ना ये ब्लेसिंग आपकी स्टार्ट हो रही है और बहुत पैसा आ रहा है। फिर ये भी पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, पैसों का राजा बनने वाले, पैसों का राजा, माय गॉड। मतलब बहुत एक अच्छी रीडिंग आपकी हो गई है, क्योंकि गाइज लाइफ में पैसा नहीं होता ना, तो वैसी लाइफ ना बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। एक लाइफ में ना मतलब कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती जब आपका मनी रुक जाता है ना, तो मनी का फ्लो रुक जाता है, तो जो ऐसा लगता है कि लाइफ ना जैसे थम सी गई है। तो मनी आना बहुत इंपॉर्टेंट है ना गाइज, है ना। सो मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ कि ये मनी आता हुआ आपकी लाइफ में दिख रहा है, और यहाँ पे कार्ड ही इतने अच्छे ब्यूटीफुल आए हैं। ईश्वर खुद आपको ये मनी दे रहे हैं और आपकी तरफ ना अपॉर्चुनिटीज़ को भेज रहे हैं। खुद ये ईश्वर का खुद काम है। बस आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, एक हमेशा प्रेयर करते रहिए, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहिए और डिवोटी रहिए ईश्वर पे हमेशा, एक भक्त की तरह, एक अच्छा जो बच्चा होता है ईश्वर का, है ना, भगवान का, उसकी तरह बस बने रहिए। ईश्वर खुद अपनी कृपा आप पे बरसा रहे हैं। तो ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, ये ईश्वर का आशीर्वाद ही तो है जो गिफ्ट के तौर पे मनी आपको दे रहे हैं। मतलब बादलों से हाथ निकल के आ रहा है जो मनी ईश्वर खुद आपको दे रहे हैं। माय गॉड, इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई गाइस ये। तो अपॉर्चुनिटी जो भी आ रही है, क्योंकि अभी तक जो न्याय की एक उम्मीद रख रहे थे ईश्वर से कि मेरे को कब न्याय मिलेगा, मेरे को कब न्याय मिलेगा, तो न्याय आपको मिल रहा है। लव लाइफ में भी एंड करियर में भी, दोनों में न्याय मिल रहा है। बहुत अच्छी रीडिंग हो गई गाइस, और बहुत खुश हो जाएंगे आप। बहुत प्यार आपकी तरफ आ रहा है, एक रीयूनियन, मैरिज, है ना। अगर आपके पार्टनर से आपका अच्छा रिश्ता नहीं था, जो मैरिड लोग थे, कपल थे ऑलरेडी, तो अगर उनका मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो मैरिड लाइफ अच्छी होती हुई दिख रही है। देखिए, क्या पता आप जिनको सोच रहे हो कि ये मेरे लाइफ में एक कोई कार्मिक कनेक्शन है, हो सकता है वही आपका सोलमेट कनेक्शन हो, आप देखिए। लेकिन कोई तो प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस, है ना। चाहे वही आपका कनेक्शन, आपका क्या पता आपका वो जो कनेक्शन है वो सुधर जाए, है ना। हो सकता है आप बहुत समय से एक अपने पार्टनर को सोच रहे थे कि ये सुधर जाए, और वो इंसान सुधरने पे नहीं आ रहा था। तो हो सकता है वो प्यार, वो पार्टनर, वो वाइफ या हस्बैंड बोलेंगे, है ना, वो सुधरने पे नहीं आ रहा था। तो अब हो सकता है कि वो सुधर जाए और आपके हालात भी सुधर जाए, है ना। तो आपकी जो लव लाइफ है वो ब्यूटीफुल हो जाए और आपकी लाइफ में रीयूनियन आ जाए, है ना। तो वापस से फिर वो रीयूनियन आते हुए दिख रहा है, और एक मैरिज आती हुई दिख रही है जो मतलब मैरिड है, ठीक है। अनमैरिड लोगों के लिए एक मैरिज आती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। सो खुश हो जाइए। मैरिज आपके 4 वीक से 4 मंथ और 4 ईयर के अंदर में आपकी मैरिज आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। जो लोग अनमैरिड है उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। सो खुश हो जाइए। और अपनी लाइफ में गाइज, मैंने लव लाइफ का भी बता दिया, बहुत ब्यूटीफुल हो गया है। और कि आपको एक कंपैटिबल पार्टनर मिल रहा है, कोई प्यार का कप लेके आ रहा है, कोई तो ऑफर कर रहा है आपको प्यार, और एक आपकी लग्जरी लाइफ भी, पैसा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, ग्रोथ आ रही है लाइफ में, है ना।
इस तरह से यूनिवर्स ग्रोथ दे रहे हैं, है ना, आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद दे दो, मैरिज दे रहे हैं, आपका एक सच्चा पार्टनर आपके पास आ रहा है, लवर्स का कार्ड है। तो गाइज खुश रहिए इस रीडिंग से, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई गाइज। और कहीं पे भी फंस रहे हो अपनी लाइफ में और पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करा सकते हैं, ठीक है गाइज। और अगर आप चाहते हो तो कि ये ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी तरफ सेंड हो जाए, है ना, तो आप ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ईश्वर को धन्यवाद लिख दीजिए, क्लेम इट एनर्जी लिख दीजिए, है ना, या क्लेम इट लिख दीजिए ओनली फॉर, और या क्लेम दिस एनर्जी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए ताकि ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इसलिए सबकी अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी निकल के आ रही है ना। अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो आपके नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली होगी और वो रीडिंग आपकी ही होगी 100%, है ना, आपसे ही रेजोनेट होगी। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इतना ही। मैं फिर चलती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में। अभी के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस।